हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उच्च न्यायालय का संगठन किस तरह का होता है। यानी जो उच्च न्यायालय होता है यानी हाई कोर्ट जो होता है उसमें कितने वकील लोग होते हैं, कितने जज लोग होते हैं और कितने अन्य न्यायाधीश लोग होते हैं। ठीक है, यानी जज को ही न्यायाधीश कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सभी पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है और मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उच्च न्यायालय में वो किस तरह से होती है और कैसे होती है। ठीक है, यानी हाई कोर्ट में जो जज लोग बनते हैं, जो न्यायाधीश लोग बनते हैं, उनकी नियुक्ति किस तरह से की जाती है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि न्यायाधीशों की क्या क्या योग्यताएं होती हैं, मतलब उनको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एक न्यायाधीश बनने के लिए। और तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस तरह के होते हैं, यानी उनको जो सैलरी दी जाती है कितनी सैलरी दी जाती है और क्या क्या अतिरिक्त भत्ते दिए जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना समय का होता है, यानी कब तक वो काम कर सकते हैं, कितने वर्षों तक, और रिटायर कब होते हैं। ये सभी आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यायाधीशों का स्थानांतरण, यानी क्या न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र भी किया जाता है। ये सभी हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी हर व्यक्ति को ये सभी जानकारियाँ होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ कोर्ट है। ठीक है, ये कोर्ट है, न्यायालय है और यहाँ पर एक जज बैठे हुए हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और बाकी सब न्यायाधीश लोग इधर बैठे हुए हैं। ठीक है, वकील लोग हैं ये लोग। तो ये एक जो है कोर्ट का फोटो है। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं, कोर्ट इस तरह का होता है। कोर्ट को ही हिंदी में न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, इंग्लिश में कोर्ट कहते हैं और हिंदी में न्यायालय कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरह से होती है। देखिए, जो उच्च न्यायालय होता है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, अच्छा एक बात जान लीजिए कि आज के वीडियो में हम लोग उच्च न्यायालय से संबंधित जो है जानकारियां जानने वाले हैं। ठीक है, मुख्य तौर पर जो है हाई कोर्ट से संबंधित जानकारी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जो हाई कोर्ट में होते हैं एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, जो कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो कि राष्ट्रपति और भारत के प्रधान न्यायाधीश जो होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी और राज्यपाल के परामर्श से नियुक्ति की जाती है। मतलब जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति 3 लोगों के परामर्श से की जाती है। वो है राष्ट्रपति, इसके बाद प्रधान न्यायाधीश और राज्यपाल। ठीक है, उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनका परामर्श भी लिया जाता है कि हाँ किस तरह के आदमी को आपके राज्य के न्यायालय का जो है, आपके राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। तो मुख्य न्यायाधीश चुनने के लिए ये 3 लोग जो है परामर्श लेते हैं। इसके बाद जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसकी उन लोगों की नियुक्ति करते समय जो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है उसका भी परामर्श लिया जाता है। यानी जो मुख्य न्यायाधीश जो बनते हैं वो 3 लोगों की सलाह से बनते हैं, राष्ट्रपति और भारत के प्रधान न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से। ठीक है, याद हो जाएगा। इसके बाद जो अन्य न्यायाधीश बनते हैं उच्च न्यायालय के, वो उनकी नियुक्ति करते समय ये तीनों तो रहते ही हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश और राज्यपाल तो रहते ही हैं, और साथ ही साथ उस राज्य के जो प्रमुख न्यायाधीश होते हैं, यानी जिसको चयन किया गया उनको भी जो है उनसे भी परामर्श लिया जाता है। ठीक है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि न्यायाधीशों की क्या क्या योग्यताएं होती हैं। देखिए, सबसे पहली योग्यता है कि वो भारत का एक नागरिक होना चाहिए।
ठीक है, कोई भी न्यायाधीश है जो मतलब फैसला लेने के लिए जो बन रहा है राज्य में या देश में, वो तो मतलब कंपलसरी है कि वो भारत का ही नागरिक हो। कोई विदेश आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो वह भारत का नागरिक हो, ये निश्चित होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद वह भारत के किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। मतलब कोई भी न्यायालय हो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उच्च न्यायालय हो, या नीचे वाला भी न्यायालय हो सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय से नीचे वाला न्यायालय भी हो सकता है। तो उसमें कम से कम 10 साल तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, अथवा भारत के किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक वकालत कर चुका हो। ठीक है, अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में लब्ध प्रतिष्ठ न्यायविद हो। मतलब राष्ट्रपति उनको जानते हो कि हाँ, ये अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे तरह से न्यायाधीश के पद पर कार्य कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति जो है उनको न्यायाधीश बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। पहला कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा वह भारत के किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, और भारत के किसी एक या अन्य न्यायालय में वो भी लगातार 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में जो है लब्ध प्रतिष्ठ हो, यानी अच्छा न्यायाधीश हो, अच्छा न्यायविद हो, तो उनको भी जो है राष्ट्रपति न्यायाधीश बना सकते हैं। ठीक है, मतलब अकेले नहीं बना सकते हैं, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सहमति से ही बना सकते हैं। ठीक है, उनकी परामर्श भी लेना आवश्यक है। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते क्या क्या होते हैं, यानी न्यायाधीशों को कितना सैलरी दिया जाता है और कौन कौन से भत्ते दिए जाते हैं। देखिए, न्यायाधीशों को तो जो वेतन दिए जाते हैं उनको, वो अनुच्छेद 221, मतलब अनुच्छेद 221 में लिखा गया है, संविधान के अनुच्छेद 221 में लिखा गया है कि जो न्यायाधीशों को वेतन दिए जाएंगे वो संसद द्वारा निर्धारित वेतन दिए जाएंगे। मतलब कि कितना वेतन देना है वो सभी संसद निर्धारित करेंगे। ठीक है, और जो वेतन दिए जाएंगे वो राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे, मतलब जो राज्य का बजट है उसमें से दिए जाएंगे। ठीक है, नियुक्ति के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर कोई जो है न्यायाधीश चुन लिया गया, कोई मुख्य न्यायाधीश चुन लिया गया, या कोई न्यायाधीश ही चुन लिया गया, उसके चुनने के बाद, ठीक है, उसकी नियुक्ति के बाद कोई भी उसके अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकता। मतलब कि कोई भी उस न्यायाधीश के जो वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश को सैलरी दी जाती है वो है 90,000। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को 90,000 और अन्य न्यायाधीश को 80,000 की सैलरी दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या कितने समय का होता है। ठीक है, देखिए, जो मूल संविधान में जो वर्णित था वो है कि 60 वर्ष। ठीक है, मूल जो संविधान में वर्णित है वो 60 वर्ष तक ही वर्णित है, यानी 60 वर्ष के बाद जो है कोई भी न्यायाधीश रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी न्यायाधीश जो है रिटायर कर दिए जाएंगे। और 15वें जब संशोधन हुआ उसके बाद फिर 62 वर्ष कर दिया गया था, यानी 15वां संविधान संशोधन जब हुआ उसके बाद क्या किया गया कि 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया कि अब 60 साल के बाद नहीं बल्कि अब 62 साल के बाद रिटायर होंगे। इसके बाद फिर 104वां जब संशोधन हुआ 2010 में, उसके अनुसार कर दिया गया कि अब 62 नहीं, अब 65 साल के बाद रिटायर होंगे। मतलब कि धीरे धीरे 60 से 62 किया गया, 62 के बाद फिर 65 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, अब तक जो कि यही चला आ रहा है, यानी 65 साल तक कोई भी न्यायाधीश काम कर सकते हैं, 65 साल के बाद ही रिटायर होंगे। ठीक है, या फिर कभी कभी होता है कि असमर्थता हो जाती है, यानी जो कोई न्यायाधीश काम नहीं कर पाते हैं या फिर कदाचार करने लगते हैं, मतलब दुर्व्यवहार करने लगते हैं, उसके आधार पर भी राष्ट्रपति जो है उनको यानी न्यायाधीश को पद निष्कासित भी कर सकते हैं। मतलब कि कोई अगर न्यायाधीश है वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है और जो है
वो कभी कभी क्या है कि दुर्व्यवहार करने लगता है या अपनी मनमानी करने लगता है, तो उस आधार पर भी राष्ट्रपति उनको पद से हटा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है पद से हटाने के लिए संसद में 2/3 सदन का बहुमत समर्थन भी चाहिए। यानी जो राष्ट्रपति हटा तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए संसद में 2/3 जो है सदन का बहुमत समर्थन चाहिए। ठीक है, तभी हटा सकते हैं। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी किया जा सकता है, यानी एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है? तो देखिए ये संभव है, ये राष्ट्रपति द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, केवल राष्ट्रपति द्वारा ही इनका ट्रांसफर किया जा सकता है, अन्यथा वो जो है ट्रांसफर नहीं होगा तो एक ही जगह पर कार्य करते रहेंगे। अब चलिए, न्यायाधीशों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रतिबंध लगाए जाते हैं इसको हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे जो संविधान का जो अनुच्छेद 200 है, ठीक है, आर्टिकल 200, उसके अनुसार यानी उसमें वर्णित किया गया है कि न्यायाधीशों पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहला है कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में वकालत पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। ठीक है, यानी प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे कि मान लीजिए कोई जो है उनको पद निष्कासित कर दिया गया किसी भी न्यायालय को, जो सॉरी किसी भी न्यायाधीश को, तो वो जो है यानी जिस उच्च न्यायालय से उनको पद निष्कासित किया गया, उसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत जितने भी और न्यायालय हैं उन उनमें जो है यह वकालत नहीं कर सकते, और अन्य उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी अन्य राज्य का उच्च न्यायालय है उनमें जो है ये वकालत कर सकते हैं, और जो है सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत कर सकते हैं। यानी यहाँ तक समझ गए आप लोग क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो यहीं तक था हमारा टॉपिक, और ये जो है अच्छे से आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है हमको। इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।